हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संदीप वर्मा। आज का जो टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ अ सम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये निमसेट के लिए इम्पोर्टेंट है, जेई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और आपका बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये कॉन्सेप्ट आता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और बहुत ही इजी लगेगा आपको। तो इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है, क्वेश्चन का फॉर्मेट जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। आप पढ़ रहे होंगे लिमिट x टेंस टू n टेंस टू इन्फिनिटी। ये दिखा आपको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to kn 1 अपॉन n f r बाई n। इस फॉर्मेट को हमें कन्वर्ट करना है किस फॉर्मेट में? इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में। तो ये कन्वर्ट कैसे होता है? क्वेश्चन का जो स्टाइल होगा, जो थीम होगा, वो इस तरीके से होगा। या हो सकता है कोई सीरीज दी गई हो तो उसको कन्वर्ट हमें इस फॉर्मेट में करना होगा जो लिखा हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to kn 1 अपॉन n f r बाई n। तो इसको इस पर कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, तो नंबर 1 स्टेप क्या कहता है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा को रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन साइन से। नंबर 2 r बाई n को रिप्लेस करेंगे x से। ठीक है। नंबर 3 जो प्रोसीजर है 1 अपॉन n को रिप्लेस करेंगे dx से। और नंबर 4 ये हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट अल्फा और बीटा है उसको फाइंड आउट करने का तरीका है। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए, यानी कि अल्फा जो है वो हमारी क्या दिख रही है? लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए जो एक्सप्रेशन r अपॉन n और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर अगर यहां पर r की वैल्यू 1 दे रहा है तो यहां पर r की जगह 1 रखेंगे और आप इतना तो जानते होंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n कितना होता है? 0। यहां r की वैल्यू जो भी चेंज होगी, इस जगह r की वैल्यू चेंज होगी और इस लिमिट को सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारी क्या कहलाएगी? लोअर लिमिट। और अपर लिमिट के लिए क्या करना है? सेम वे में r की जगह हम क्या पुट करेंगे? kn। तो r की जगह मैंने पुट किया kn, तो n से n कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बच गया? k। तो अपर लिमिट कितनी आ गई हमारी? k। तो अल्फा की वैल्यू इस जगह पर सॉल्व होकर के क्या आई प्यारे बच्चे? ये हमारी अल्फा की वैल्यू जो आई वो आई 0 और बीटा की वैल्यू क्या आई? k। तो ये लिमिट चेंज करना भी आपको समझ में आ गया। तो इस कन्वर्जन को समझने के लिए हम 2-3 एग्जांपल्स करते हैं और उस एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं बेटा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेप तो आपको याद है, यहाँ पर क्या क्या करना है, ये सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। ओके। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा को रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन साइन से, r बाई n को x से, 1 अपॉन n को dx से और लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालना है। तो पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिए प्रोसीजर क्या था। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा की वैल्यू रिप्लेस हो गई इंटीग्रेशन साइन से। ओके। और 1 अपॉन n जो है वो रिप्लेस हो गया dx से। e की पावर r बाई n को मैंने बोला था क्या रखना है? x। अब प्रॉब्लम आती है कि लोअर लिमिट कितनी होगी। तो मैंने आपको भी बताया था लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और r बाई n, यहाँ r की जगह क्या रिप्लेस करना है आपको? 1। तो ये r की जगह 1 रिप्लेस करेंगे जब, तो 1 अपॉन n हमारा क्या हो जाता है? 0। तो लोअर लिमिट आ गई 0। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? इसी तरीके से अपर लिमिट निकालेंगे। तो अपर लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? जो लोअर लिमिट है उस लोअर लिमिट में अपर लिमिट है, तो इस फार्मूले में लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटिव, r की जगह रिप्लेस कर देंगे n बाई n से n कैंसिल, तो ये क्या वैल्यू देगा, सारी वैल्यू हमें r बाई n में रखना है। तो यहाँ r की वैल्यू कितनी है n, और यहाँ r की वैल्यू कितनी है 1। तो सेम वे में अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर r की वैल्यू 1 है, तो ये 1 अपॉन n कितना हो जाएगा 0, लिमिट लगाने पर n अपॉन n कितना हो जाएगा 1, तो अपर लिमिट आ गई 1। इसके बाद e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x और ये 0 to 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो आंसर आ गया e माइनस 1। इसका राइट आंसर है c। इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा बेस क्लियर हुआ। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे और ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए अब ये प्रॉब्लम डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो पहले हमें जो ओरिजिनल फॉर्मेट आपको दिखाया गया इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैंने लिखा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन n प्लस r। क्या ये समझ में आया, बिल्कुल क्लियर। r की वैल्यू आप 1 डालेंगे तो n प्लस 1, 2 डालेंगे तो n प्लस 2, 3 डालेंगे तो n प्लस 3, और लास्ट में n डालेंगे तो n प्लस n कितना हो जाएगा 2n। तो इस फॉर्मेट को पहले हमने ये कन्वर्ट किया। अब देखिए जरा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, 1 अपॉन n कहीं नहीं दिख रहा है हमारे फॉर्मेट में। तो सबसे पहले इसमें 1 अपॉन n बनाते हैं और r बाई n, वो फॉर्मेट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव r इज इक्वल टू 1 to n, और मैंने इस स्टेप से क्या कॉमन ले लिया n, तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस r बाई n। अंडरस्टैंड। अब अपना वही पुराने स्टेप्स फॉलो करेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव सिग्मा कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन साइन, 1 अपॉन n कन्वर्टेड इनटू dx, 1 अपॉन 1 प्लस r बाई n इज कन्वर्टेड बाई x। लोअर लिमिट r की वैल्यू 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन n, क्योंकि r बाई n में जब हम 1 रखेंगे तो लोअर लिमिट जो होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 0, और जब हम r बाई n में n रखेंगे तो ये हमारी अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, हमारी ये आ जाएगी 1। यहाँ पर r की वैल्यू 1 है और इस जगह r की वैल्यू कितनी है n। अंडरस्टैंड। तो ये हमारी लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो log 1 प्लस x, और ये लिमिट लग गई 0 to 1। ये हम अपर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो log 2 माइनस log 1, तो आंसर आ गया log 2। इसका राइट आंसर log 2 है। ये दो एग्जाम्पल से काफ़ी बेस क्लियर हो गया। अब देखिए अगला ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। देखिए ये क्या कहता है, सबसे पहले हमें अपना जो फर्स्ट पेज में मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था वो फॉर्मेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सबसे पहले अपने फॉर्मेट को कन्वर्ट करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से n की पावर p आपका क्या आ गया कॉमन। अंडरस्टैंड। तो ये कितना बचेगा 1 अपॉन n की पावर p प्लस 2 अपॉन n की पावर p। क्लियर। इसके बाद प्लस डेट डेट डैश ये आ गया n अपॉन n की पावर p। अंडरस्टैंड। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है इसको देखेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है हमारा n की पावर p प्लस 1। तो n की पावर p प्लस 1 क्या होगा हमारा, उसको क्या लिखेंगे सेपरेट कर दीजिए, n की पावर p इंटू n की पावर p से n की पावर p क्या हो गया कैंसिल। ये बचा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा
और ये r इज इक्वल टू 1 to n, और ये आ गया हमारा r बाय n की पावर p। क्लियर, ये दिस इज p, ठीक है। और अपॉन वाला n ये आ गया हमारा। क्या वो फॉर्मेट जो मैंने शुरुआत में बताया था कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। क्या है प्रोसीजर? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n को कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन साइन। r बाई n को x की पावर p, 1 अपॉन x को dx। लोअर लिमिट r बाई n में 0 ही आएगी, यहां पर कितनी आएगी 1। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1, और ये हमारा कन्वर्ट होकर के आ जाएगा 0 to 1। अब इसको समझेंगे, जब अपर लिमिट लगाएंगे तो 1 अपॉन p प्लस 1 माइनस 0, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 1 अपॉन p प्लस 1। मेरे ख्याल से ये 3 एग्जाम्पल समझ करके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने ले रहे हैं, इसको समझेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ऐसे थोड़े से बिग क्वेश्चन देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं सारे लिमिट्स को। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अपना फॉर्मेट बनना चाहिए। तो अभी मैंने पिछला 3rd एग्जाम्पल कराया, उसमें कॉमन लिया था, तो यहाँ पर n की पावर a मैंने कॉमन ले लिया। तो बच्चे क्या बचेगा 1 अपॉन n की पावर a प्लस 2 अपॉन n की पावर a प्लस डैश n अपॉन n की पावर a। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला स्टेप क्या करेंगे, हम नीचे ध्यान से देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या हो रही है वैल्यूज हमारी, तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। इसकी भी लिमिट हम अलग कर लेते हैं, तो ये नीचे वाली वैल्यूज हो जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से n की पावर a माइनस 1 कॉमन ले लिया। ओके, तो ये बचा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर a माइनस 1। ओके, इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से n कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, a प्लस 1 अपॉन n प्लस a प्लस 2 अपॉन n प्लस a प्लस n अपॉन n। अंडरस्टैंड? इज इक्वल टू चल रहा है 1 अपॉन 60। बिल्कुल क्लियर हो गया हुआ, कुछ नहीं किया, तीनों पोर्शन को अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया, नथिंग एल्स। अब देखिए पहली वाली लिमिट में मैंने क्या किया, इसको समझना। n की पावर, ये दोनों जब मिक्स होंगे, ये जो दोनों डेटा लिखा हुआ है, ये दोनों डेटा जब मिक्स होंगे, ये n की पावर a माइनस 1 और n, तो ये बचेगा n की पावर a, जो कि कैंसिल हो जाएगा किससे, डिनोमिनेटर वाला वैल्यू न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू का जो आंसर्स आएगा, बड़े ध्यान से देखें इस वाले क्वेश्चन को, ये एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फानेट, और 1 अपॉन इन्फानेट 0, 1 की पावर a माइनस 1 1, तो ये आउटपुट देगा 1। अंडरस्टैंड? तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची, उस वैल्यू को बड़े ध्यान से नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n और r बाय n की पावर a। ओके, अब डिनोमिनेटर में क्या बचा, उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। डिनोमिनेटर में बचा लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ बचा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n a प्लस r बाई n। अंडरस्टैंड? आपने उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अच्छा, इस फॉर्मेट में एक कमी दिख रही है आपको, क्योंकि dx की वैल्यू 1/n होती है, तो ना न्यूमरेटर में 1/n है ना डिनोमिनेटर में, तो मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। किसका? 1/n का। अब अपना वही फॉर्मेट मेरे ख्याल से बिल्कुल इजी लगा होगा। इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन 1/n dx, और ये हमारा आ गया r बाई n x टू द पावर a, और लिमिट 1 से n तक जा रही है तो आप पीछे करके आए हैं, 0 to 1 हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या बना, ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 a प्लस x dx। ओके बच्चों, अब अगला स्टेप क्या आता है, इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन के बाद बचा x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 डिवाइड बाई क्या आया, ax प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट 0 to 1 और इसकी लिमिट 0 to 1। अंडरस्टैंड? अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट 1 अपॉन a प्लस 1, ओके, डिवाइड बाई दूसरा वाला तो जीरो पोर्शन हो गया। जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये क्या आंसर देगा, ये देगा a प्लस 1 बाई 2। ओके, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो सिंप्लीफाई करके ये क्या बचेगा, 2 अपॉन a प्लस 1 और 2a प्लस 1 इज इक्वल टू चल रहा है 1/60। ठीक है, इज इक्वल टू चल रहा है 1/60, इज इक्वल टू चल रहा है 1/60। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट स्टेप आया 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 119 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर ये टूटेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 17a माइनस 14a माइनस 119 इज इक्वल टू 0। 2a माइनस 7 प्लस 17a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो आउटपुट आएंगे, a की वैल्यू माइनस 17/2 और दूसरा a की वैल्यू 7। ऑप्शन में कौन सा मौजूद है, क्योंकि सिंगल ऑप्शन है आंसर्स में, तो यहाँ पर आंसर जो आ रहा है हमारा माइनस 17/2, तो आंसर इसका करेक्ट है माइनस 17/2। मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस करके ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तो आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके इजीली लगने लगेंगे। इसी तरीके से आगे और वीडियोस लेके आएंगे। आपको कोई स्पेशल टॉपिक्स जिस पे आपको डिफ़िकल्टीज लग रही है या डिमांड है, तो आप मुझे मैसेज के द्वारा बताएं, तो उसके वीडियोस बना करके हम आपको डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।